हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं एक टॉपिक फ्रैक्चर ऑफ बोन, जिसके बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्चर ऑफ बोन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रैक्चर होता क्या है, उसका कॉज क्या है, फ्रैक्चर के किन किन कारणों से हमें फ्रैक्चर हो सकता है, उसका साइन एंड सिम्टम कैसे होगा कि अगर हमारा बोन्स का फ्रैक्चर हो गया, टूट गया बोन, तो उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे चीज़ों को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए स्टडी विद करियर चैनल को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर होता क्या है। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और डिसरप्शन इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। मतलब कि फ्रैक्चर क्या है, एक टूटना है या जो हमारा बोन का कंटिन्यूटी है उसमें डिसरप्शन है या डिस्टरबेंस है। इट इज़ अ डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल आर्किटेक्चर ऑफ बोन। ये एक सामान्य हड्डी के या अस्थिया कह सकते हैं बोन को, है ना, उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है या ब्रेकिंग हो जाता है, जिसको वो टर्म बोला जाता है फ्रैक्चर। इटियोलॉजी मतलब कि कारण, अपना इटियोलॉजी मतलब कि कारण। इटियोलॉजी कौन कौन से होते हैं, कॉजेज कौन कौन से होते हैं फ्रैक्चर के। तो पहला बात करें ट्रॉमेटिक इंजरीज। दूसरा है फ्रैक्चर अकर व्हेन द बोन इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेच ग्रेटर दैन इट कैन एब्जॉर्ब। पहला है ट्रॉमेटिक, मतलब कि एक्सीडेंट से, अगर हम बाइक वाइक चला रहे हैं उससे गिर गए, खेल कूद रहे हैं उससे गिर गए, तो वो हो गया ट्रॉमेटिक इंजरी। दूसरा है कि अगर जितना हमारे बोन्स के मसल्स के पास चाहे बोन के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस रहने का, उससे ज़्यादा भार आ जाता है तो बोन टूटने का चांस बनता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रेक, कंटिन्यूटी ऑफ बोन, कॉमन कॉजेज कौन कौन से, फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है, कार एक्सीडेंट, ट्रॉमेटिक, है ना, डायरेक्ट ब्लो, रिपीटेटिव फोर्स मतलब कि स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, और पैथोलॉजी, अगर कमजोरी की वजह से भी बोन फ्रैक्चर होने का ज़्यादा खतरा होता है। साइन सिम्टम की बात करें, बोन के फ्रैक्चर होने का साइन सिम्टम, अगर बोन टूट जाता है तो हमको कैसे साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। तो पहला है स्वेलिंग और टेंडनेस, मतलब कि वहाँ पे जहाँ बोन टूटा रहेगा वहाँ से स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, दर्द करेगा, पेन, नम्बनेस, है ना, ब्लीडिंग। अगर ज़्यादा बोन बाहर निकल गया है टूटकर, तो ये हम लोग टाइप्स में देखेंगे क्या किस टाइप से बोन टूटता है। तो ब्लीडिंग भी दिखने को मिलेगा, है ना, ब्रोकन स्किन विथ बोन प्रोट्रूडिंग, ठीक है, ब्रोकन स्किन मतलब कि बोन बाहर निकल गया है टूट के, तो वहाँ पे स्किन का भी ब्रोकन दिखेगा, सेल का डिजेनरेशन दिखेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ अनविलिंगनेस टू मूव अ लिम्ब, मतलब कि जो हमारा हाथ पहले जितना मूव कर पाता था, घूम पाता था, उतना से ज़्यादा नहीं घूम पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्चर कि फ्रैक्चर कितने टाइप के होते हैं। फ्रैक्चर की टाइप्स देखें तो फ्रैक्चर का पहला टाइप है ट्रॉमेटिक, मतलब कि ट्रॉमेटिक मतलब एक्सीडेंट के कारण हो जाना, चाहे गिरने वरने के कारण हो जाना। तो इसमें पहला फ्रैक्चर है ट्रॉमेटिक में क्लोज फ्रैक्चर, दूसरा है ओपन फ्रैक्चर, तीसरा है स्ट्रेच फ्रैक्चर, चौथा है बर्थ फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर मतलब कि अ क्लोज फ्रैक्चर इज वन वेयर द फ्रैक्चर हेमाटोमा डज नॉट कम्युनिकेट विद द आउटसाइड। मतलब कि इसमें क्या होता है क्लोज फ्रैक्चर में कि अगर हाथ पैर टूट जाता है, हाथ की हड्डी चाहे पैर की हड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो हीमोटोमा देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि डिसरप्शन ऑफ स्किन देखने को नहीं मिलेगा, बोन बाहर आते हुए नहीं देखने को मिलेगा। और ओपन फ्रैक्चर की बात करें तो दिस इज वन वेयर फ्रैक्चर एंड हीमोटोमा कम्युनिकेट विद आउटसाइड थ्रू आउट एंड ओपन बाउंड। इसमें क्या होता है कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें बाउंड जो बोन है बाहर निकल जाता है, इसको ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेच फ्रैक्चर। स्ट्रेच फ्रैक्चर की बात करें तो स्ट्रेच फ्रैक्चर में आता है इट इज फ्रैक्चर अकरिंग एट साइट इन द बोन सब्जेक्ट टू रिपीटेड माइनर स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
कुछ स्ट्रेस के वजह से कुछ समय के लिए जो वेन में फ्रैक्शन आ जाता है उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है बर्थ फ्रैक्चर। बर्थ फ्रैक्चर का मतलब इट इज़ अ फ्रैक्चर इन न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन ड्यू टू इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी। बच्चों में डिलीवरी के समय अगर डिलीवरी के समय बच्चे जब पैदा होते हैं, बर्थ होता है, उस समय डिलीवरी के समय अगर किसी कारणवश किसी बोन्स में टेढ़ापन आ जाता है, खींचने में, निकालने में, तो उस समय फ्रैक्चर हो जाते हैं बोन, तो उसको बर्थ फ्रैक्चर का टाइप से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल। वो था ट्रॉमेटिक, ये था पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में देखेंगे इट इज़ अ फ्रैक्चर occurring after a tribal violence in bone weakened by some pathological lesions। ट्राइबल वायलेंस मतलब ये मारपीट के कारण होना, ठीक है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक लोकलाइज डिसऑर्डर और जनरलाइज डिसऑर्डर। लोकलाइज डिसऑर्डर की बात करें सेकेंडरी मैलिग्नेंट डिपॉजिट, और जनरलाइज डिसऑर्डर की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्चर होने का उसके पाथवे के ऊपर बेसिस पे कि किस तरह से पाथवे से टूटता है बोन। तो पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। फ्रैक्चर विच इज़ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलरी अगर बोन सीधा सीधा टूट जाता है तो उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ऑब्लिक फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इन विच द लाइन इज एट ऑब्लिक एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। अगर बोन के लॉन्ग एक्सिस से ऑब्लिक एंगल रहेगा, ऐसे एंगल रहेगा, तो इसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट बात है कि स्पाइरल फ्रैक्चर। अगर एक्सिस के a severe form of oblique fracture in which plane rotate along the long axis of the bone, this occurs secondary to rotational force। इसमें क्या होता है कि जो बोन होता है ये स्पाइरली ब्रेक डाउन हो जाता है इस तरह से, इसको बोलते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इन विच द लाइन रस नियरली पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर कैन बी कंसिडर ए लॉन्ग ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल अगर कोई फ्रैक्चर आता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। द बोन इज ब्रेक डाउन into more than 2 फ्रेगमेंट। अगर 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट से ज़्यादा में बोन ब्रेक डाउन होते हैं तो उस फ्रैक्चर को कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। फिर है सैटेलाइट फ्रैक्चर। दिस अकर इन द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल एंड द पटेला वेयर द फ्रैक्चर लाइन्स रन वेरियस डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट। सैटेलाइट फ्रैक्चर क्या होता है, जनरली ज़्यादातर ये फ्लैट बोन, जैसे में हमारा स्कल का बोन, पटेला का बोन है ना, जो फ्लैट बोन है उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर लाइन होता है वेरियस बहुत सारे डायरेक्शन में घूमे होते हैं। इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब वेयर अ वर्टिकल फोर्स ड्राइव एंड डिस्टल फ्रैगमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इनटू द प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट। मतलब कि जो वर्टिकल फोर्स लगने के कारण जो डिस्टल फ्रैगमेंट होगा उसमें प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट इनटू देखने को मिलेगा। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, दिस अकर्स इन स्कल वेयर सेगमेंट ऑफ बोन गेट डिप्रेस इनटू क्रेनियम। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर मतलब कि वैसा फ्रैक्चर जैसे में ज़्यादातर सर में देखने को मिलता है कि चोट लगने के कारण वहाँ का जहाँ का बोन टूटता है वो अंदर की तरह धंस जाता है, ऐसे धंस गया हो, इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रैक्चर टाइप्स की तो पहला नेक्स्ट है एब्यूल्जन फ्रैक्चर। एब्यूल्जन फ्रैक्चर, दिस इज वन वेयर अ चिप ऑफ बोन इज एब्यूल्ज्ड बाय सडन एंड अनएक्सपेक्टेड contraction of a powerful muscles from its point of insertion। इसका मतलब होता है जहाँ से कोई मसल्स जिस हड्डी से जुड़ा है उसके जो सडन या अनएक्सपेक्टेड कंट्रैक्शन, सडन चोट के कारण क्या होता है, छोटा सा बोन टूट के बाहर हट जाता है, उसको एब्यूल्ज मतलब बाहर हो जाना, चाहे हट जाना वहाँ से, उसको
एब्यूल्जन फ्रैक्चर बोला जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेटरल मीडियल कॉन्डाइल में हैंड के ये एब्यूल्जन हुआ है। दिस सुप्रा स्पैंटस मसल्स एब्यूलिंग द ग्रेटर ट्रेटिस्ट्री ऑफ ह्यूमरस एब्यूल्जन फ्रैक्चर इज द टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबियल ट्यूबरोसिटी समरी के रूप में देखें टाइप ऑफ फ्रैक्चर का, तो पहला है सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा है कंपाउंड फ्रैक्चर, तीसरा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, चौथा है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, पांचवा है ऑब्लिक फ्रैक्चर, छठा है स्पाइरल कम्युनिटेड फ्रैक्चर, है ना, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर एंड नेक्स्ट है एब्यूल्ज फ्रैक्चर, एब्यूल्जन फ्रैक्चर या एब्यूल्ज फ्रैक्चर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्टिक जो है फ्रैक्चर ये मोस्ट अकर इन चिल्ड्रन हुज बोन हैव नॉट कैल्सिफाइड और हार्डन। ये ग्रीन स्टिक में क्या होता है, जो बेंड हो जाता है, जिस तरह हम लोग का बांस का लकड़ी जो पतला होता है वो बेंड हो जाता है अपने आप से टेढ़ा, उस फ्रैक्चर को एब्यूल्ज फ्रैक्चर बोलते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। ये है ग्रीन स्टिक एब्यूल्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये सिंपल फ्रैक्चर, ये ऑब्लिक फ्रैक्चर यहाँ से, कम्युनिटेड फ्रैक्चर यहाँ पे, ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर इस तरह से जिगजैग मैनर में, और कंपाउंड फ्रैक्चर जो कि नेक्स्ट है मैनेजमेंट। फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। एम होना चाहिए पहला कि सेफ लाइफ, अगर किसी का हाथ गोड़ टूट गया तो उसका लाइफ को सेव करे पहले। दूसरा सेव द लिम्ब, मतलब कि अगर हाथ पैर टूटा है, लिम्स वगैरह टूटा है तो उसको सेव करने की कोशिश करें। और तीसरा है सेव द फंक्शन, मतलब कि अगर हाथ गोड़ टूट गया है उसको हम सही से अगर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो अपना फंक्शन भी खो सकता है, हाथ टेढ़ा रह जाएगा, चाहे उसका कुछ हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, तो इसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। इसका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले देखेंगे एफिशिएंट फर्स्ट एड, दिस रिलीव्स द पेन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि दर्द से राहत और कॉम्प्लिकेशन को हटाएंगे। दूसरा है सेफ ट्रांसपोर्ट, safe transport, this help to minimize complication in injury to the spine, fracture of the lower limb, ribs, etc. तीसरा है assessment of condition of the patient for shock and other injury। चौथा है assessment of local condition of the injured limb regarding complication like vascular injury, nerve involvement and injury to neighboring joint। पांचवा है resuscitation if needed, अगर रेस्क्यूटेशन करेंगे यदि ज़रूरत पड़ेगी तो। छठा है रेडियोग्राफी ऑफ द पार्ट, रेडियोग्राफी कराएंगे जैसे में एक्सरे, है ना, पोस्ट रिडक्शन फिल्म, फॉलो अप फिल्म और फिल्म बिफोर रिमूवल ऑफ प्लास्टर टू कंफर्म कंप्लीट हीलिंग। यहाँ पे हीलिंग का बात आगे करेंगे हम लोग। रिडक्शन ऑफ द फ्रैक्चर दो टाइप का, क्लोज मैनिपुलेशन और ओपन रिडक्शन। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का, तो इमोबिलाइजेशन करके विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंट। इमोबिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल फिक्सेशन करके जो कि इंटरनल बाहरी से हम लोग एक्सटर्नल फ्रैक्चर जो कि हम लोग बाहरी से इमोबिलाइज कर देंगे, बाहर से प्लास्टर वगैरह करके, तो उसके लिए कास्ट प्लास्टर होता है। दूसरा होता है इंटरनल फिक्सेशन, ये किसके मदद से होता है, तो स्क्रू, प्लेट्स, इंट्रामेडुलरी नेल्स एंड रॉड और वायर एंड पिन से ये इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है। कास्टिंग का यहाँ पर फोटो देख सकते हैं जो कि हम लोग प्लास्टर करते हैं लोग, है ना, ये इंटरनल फिक्सेशन है। नीडल, वायर, पिन के सहायता से इंटरनल फिक्सेशन किया जाता है। फ्रैक्चर इमोबिलाइज करने का क्या, टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट और एंगुलेशन ऑफ द फ्रैक्चर, और दूसरा है टू प्रिवेंट मूवमेंट दैट माइट इंटरफेयर विद द यूनियन। फ्रैक्चर इमोबिलाइज करने का महत्व क्या है कि उतने पार्ट को हम लोग इमोबिलाइज कर देंगे कि वो घूम ना पाए और आसानी से उसमें जो हमारा बोन का अटैचमेंट है सही रहे, इधर उधर ना घूमे। और टू रिलीव पेन, और दर्द से राहत के लिए इमोबिलाइज करते हैं।
After the fracture has been reduced, the bone fragment must be immobilized or held to in correct position and alignment until union occurs. Immobilization may be complete external or internal fixation. अलाइनमेंट भी करेंगे बोन का कि किस तरह से जिस एनाटॉमिकल पोजीशन में अलाइनमेंट किया जाता है कि अगर मेरा बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में रख के तब हम लोग इमोबिलाइज करेंगे, पीओपी लगाएंगे, चाहे फिक्सेशन करेंगे, ताकि उस तरह से फिर से अपना नेक्स्ट जब सही हो जाए बोन का, जब बोन भर आए वहाँ पे तो वो वहाँ पे सही से मूवमेंट कर पाए, सारा काम सही से कर पाए। मेथड ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेशन इंक्लूड बैंडेज जो कि कास्ट, स्प्लिंट, कंटिन्यूअस ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। जो एक्सटर्नल फिक्सेशन का एक्सटर्नल बाहरी से जो हम लोग इमोबिलाइजेशन करते हैं थ्रू बैंडेज से भी, है ना, और कास्ट से भी, स्प्लिंट लगाकर, कंटिन्यूअस ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन भी लगाया जाता है। मेटल इम्प्लांट यूज्ड फॉर इंटरनल फिक्सेशन सर्व एज इंटरनल स्प्लिंट और इमोबिलाइज द फ्रैक्चर। इंटरनल फिक्सेशन में क्या करते हैं, मेटल का यूज करते हैं, इंटरनल स्प्लिंट का यूज करते हैं। स्ट्रैपिंग द फ्रैक्चर पार्ट इज स्ट्रैप टू एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। स्ट्रैपिंग करते हैं कि जहाँ जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसके अगल बगल वाले को भी स्ट्रैप कर देते हैं, बांध देते हैं, ताकि वो आराम से सही वाले के साथ रह के सही हो जाए। बोलते हैं ना कि अगर सही के साथ रहोगे तो सही हो गया, खराब के साथ रहोगे तो खराब। तो दोस्तों इसका स्ट्रैपिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब बोन टूट जाता है तो एक उंगली में टूटा है तो उसके बगल वाले के साथ जो सही है उसके साथ उसको स्ट्रैपिंग किया जाता है, बांध दिया जाता है कि अगर दोनों सही स्ट्रेट में रहेंगे तो दूसरा सही हो जाएगा। Sealing a fracture of the upper extremity is immobilized with the help of sealing, mostly to relieve pain in case where strict immobilization is not necessary. Sealing क्यों यूज किया जाता है, तो जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो होता है इमोबिलाइजेशन कास्ट वोस्ट नहीं कर रहे हैं तो सीलिंग लगाते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के लिए कि वो मूव ना कर पाए, इमोबिलाइज के लिए और दर्द से राहत के लिए। एग्जाम्पल में देखेंगे तो ट्रायंगुलर सीलिंग यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, ये वाला। कास्ट इमोबिलाइजेशन जो होता है, ए कास्ट इज ए टेम्पोरली सर्कमफ्रेंशियल इमोबिलाइजेशन डिवाइस। इट अलाउज टू द पेशेंट टू परफॉर्म मैनी नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग while providing sufficient immobilization to ensure stability. कास्ट मटेरियल आर नेचुरल, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी के नाम से जानते हैं, सिंथेटिक एक्राइलिक, लेटेक्स फ्री पॉलीमर और हाइब्रिड ऑफ मटेरियल। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम साल्ट जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O in dry form which become CaSO4 into 2H2O on wetting। भिगाने पे ये CaSO4 into 2H2O में बदल जाता है। दिस कन्वर्जन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इज इरिवर्सिबल। प्लास्टर सेट इन गिविंग शेप और ड्राइंग। प्लास्टर कास्ट कॉमनली यूज आर, जो हम लोग ज़्यादातर प्लास्टर यूज करते हैं प्लास्टर कास्ट वो कौन कौन होते हैं, तो पहला मिनेर्वा कास्ट, दूसरा कोलेस कास्ट, चौथा हिप एस्पिसिया एंड चौथा हैंगिंग कास्ट। मिनेर्वा कास्ट सर्वाइकल स्पाइन डिजीज के लिए, कोल्स कास्ट कोल्स फ्रैक्चर, हिप एस्पेसिया फ्रैक्चर ऑफ फीमर एंड हैंगिंग कास्ट फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। ये हम लोग अभी स्प्लिंट का बात किए हैं, जो स्प्लिंट लगा के इमोबिलाइजेशन देते हैं तो स्प्लिंट इस तरह से होता है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादातर स्प्लिंट यूज होते हैं। फ्रैक्चर फीमर क्रैमर वायर, ये आप लोग देख सकते हैं। अर्ली फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन। फ्रैक्चर आर ट्रीटेड रिडक्शन, realignment and immediate immobilization. In most cases, simple fracture heal completely in approximately 6 से 8 वीक। मतलब कि जो नॉर्मल केस में क्या होता है, फ्रैक्चर कम्प्लीटली हील होने में, भरने में, उस घाव को, उस बोन को बनने में 6 से 8 वीक लग जाता है, मतलब कि 1.5 से 2 महीना,
है ना। कंपाउंड अ बिटर टू डील विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी टू अवॉइड इन्फेक्शन। अगर कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है, बोन बाहर निकल गया है, तो उसके लिए हम लोग 6 घंटा के अंदर उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए जल्दी से ट्रीटमेंट करना होता है, नहीं तो इन्फेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत करता है बाद में। नेक्स्ट बात करें फ्रैक्चर हीलिंग की, तो फ्रैक्चर हीलिंग इज कंसिडर एज सीवियर ऑफ फेज विच अकर इन सीक्वेंस एज फॉलो। पहला इन्फ्लामेटरी फेज, दूसरा रिपरेटिव फेज, चौथा रिमॉडलिंग फेज। पहला होता है इन्फ्लामेटरी फेज में स्टेज और हीमोटोमा फॉर्मेशन, हीमोटोमा का फॉर्मेशन, फिर स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन, है ना। रिपीटेटिव फेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज का कैलस बनेगा, उसके बाद से स्टेज ऑफ बोनी कैलस, बोन का कैलस बनेगा। रिमॉडलिंग में फेज में एक्सेस मटेरियल इनसाइड बोन शाफ्ट इज रिप्लेस बाय मोर कम्पैक्ट बोन। ये आप लोग देख सकते हैं, फ्रैक्चर का फेज है। बोन के हीलिंग के लिए फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो इन्हेंस करेंगे कौत यूथ में जल्दी होता है, ईयरली इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर फ्रेगमेंट, बोन फ्रेगमेंट कंट्रैक्ट, एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट हार्मोन जैसे में ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। इसलिए हम लोग इन्हेंसिंग के लिए मतलब बोन की हीलिंग के लिए ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, विटामिन डी जिसमें कैल्सिटोनिन पाया जाता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं लेने के लिए, है ना, और इमोबिलाइज रखते हैं ताकि अच्छे से ठीक हो जाए। और इसको इनहिबिटिंग कौन करता है हीलिंग को, मतलब ज़्यादा दिन तक, किस कारण, अगर एज ज़्यादा है तो इसके वजह से देखने को मिलेगा हीलिंग ज़्यादा दिन में होना। एक्सटेंसिव लोकल सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा, बोन लॉस ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ द फ्रैक्चर, इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन, मतलब कि जो इमोबिलाइजेशन है वो सही तरह से इमोबिलाइज नहीं है, मतलब कि वो सही से बंधा हुआ नहीं है, वो हिल डुल रहा है, इसके कारण जो है हीलिंग ज़्यादा दिन में देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है फ्रैक्चर में, एट टाइम ऑफ इंजरी हेमरेज देखने को मिलेगा, मतलब हेमरेज में ब्लीडिंग होना, और डैमेज टू इम्पोर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे में ब्रेन, हार्ट, है ना, स्किन लॉस, शॉक एंड नर्व डैमेज, ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा कि स्किन में भी लॉस होगा, मतलब बाउंड हो जाएगा, शॉक हो सकता है जैसे में ब्लड ज़्यादा लॉस होने के कारण शॉक देखने को मिलेगा, नर्व डैमेज हो सकते हैं, है ना। और बाद में का जो कॉम्प्लिकेशन है लेटर कॉम्प्लिकेशन, ये कौन कौन सा होता है, लोकल और जनरल, दो टाइप का। लोकल में होगा टिश्यू नेक्रोसिस, लोकल बाउंड इन्फेक्शन, लॉस अलाइनमेंट, है ना, डिलेड एंड मेलुनियन, जॉइंट्स स्टिफनेस। लोकल में होगा कि क्या होगा कि टिश्यू नेक्रोसिस, वहाँ का टिश्यू मर गए होंगे, डेड हो जाएंगे। लोकल बाउंड इन्फेक्शन, वहाँ के जो घाव होगा वो इन्फेक्टेड होगा। लॉस ऑफ अलाइनमेंट, मतलब कि सही से अलाइनमेंट नहीं किया गया होगा तो जो अपना बोन का जो शेप है वो टेढ़ हो जाएगा। डिलेड एंड माल्यूनियन, है ना, जॉइंट स्टिफनेस देखने को मिलेगा, हाथ जो है टेढ़ा रहेगा कुछ दिन तक, है ना, सीधा जल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें जनरल के लिए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिज्म एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इस टाइप का ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, है ना। और आज के लिए धन्यवाद।